हेलो बच्चों। तो आज आपके सामने ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आपके नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहे हैं। उसी सीरीज़ के कंटिन्यूशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन अ टॉपिक ऑफ सोल्यूशन। बिकॉज आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अच्छा सवाल मुझे मिला ये, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। इसमें देखिएगा, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में आपको दो टेम्परेचर T1 T2 मेंशन है। एंगल वैल्यूज आर गिवन, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ है। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि भाई बेस्ड ऑन द ग्राफ आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ KH एट T1 एंड T2, और फिर ये बताना है आपको कि इस T1 T2 में कौन ज़्यादा आपके पास है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सीधे सीधे वो तो एक ही पॉइंट को लेके चलते हैं कि भैया हेनरी लॉ हमको पता है, ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, और उसने सीधे क्वेश्चंस किए हैं बस पार्शियल प्रेशर KH इंटू मोल फ्रैक्शन के रेशियो से फॉर्मूले के साथ। डाटाज गिवन है, कुछ फाइंड कर लिया, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। और एक मिसकंसेप्शन भी रहता है कि NCERT के ही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। ठीक है, आ रहे हैं क्वेश्चन, बट ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का पॉइंट है आपके बोर्ड में, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो अब हम इसके सोल्यूशंस पर चलते हैं थोड़ा। तो हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, हमारे को ये ग्राफ दे रखा है, इसमें दो टेम्परेचर हैं T1 एंड T2, 60 डिग्री और 30 डिग्री इनके एंगल्स हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर है, इधर मोल फ्रैक्शन है गैस का। और हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रेशियो हमको फाइंड करना है इनके हेनरी लॉ कांस्टेंट्स में। जो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है, बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ KH एंड T1 एंड T2। तो आपने कभी अब कैसे निकालें इसको, तो जो आपका ये जो पार्शियल प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन है, एंगल्स डिफरेंट पर दे रखे हैं इनके बीच में ग्राफ, तो जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको KH की वैल्यू दे देगा। तो आपने जो डिफरेंट टेम्परेचर T1 पर KH का देखा, स्लोप क्या आएगा, एंगल है 60, तो स्लोप हो जाएगा 1060, और 1060 मैथमेटिकली वी नो √3। और इसी तरीके से अगर हम दूसरे टेम्परेचर पर फाइंड करेंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा 10 30, एंड दिस इज कॉल्ड 1/√3। क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है, तो हमने इसको 1 इसको 2 मान लिया। तो रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड √3/1/√3 कम्स आउट 3। तो कोई ऐसा बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर JEE एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन। दूसरा पार्ट था क्वेश्चन में कि दोनों में से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब इसका कैसे पता चले कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वैल्यू तो नहीं बता सकते, बट हम ये बता सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि भैया मोल फ्रैक्शन जो है और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसमें इन्वर्सली, अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम है, और टेम्परेचर से हेनरी लॉ का क्या, कांस्टेंट का क्या रिलेशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा आपके पास आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो KH1 है दैट इज़ √3 टेम्परेचर T1 पर, KH2 की वैल्यू 1/√3। तो उसने पूछा कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हायर अगर टेम्परेचर है तो KH हायर, और अगर टेम्परेचर कम है तो KH कम। तो इसका मतलब T1 इज़ ग्रेटर देन T2। और अगर हमसे पूछा जाता सॉल्युबिलिटी किस पर ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली T2 पर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ये एडिशनल पार्ट हो सकता था। ठीक है, सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको माइंड में रखिए। और इसी तरीके के क्वेश्चंस और जो भी आपके कुछ डाउट्स हैं आप मुझे शेयर करते रहिए, इसके लिए मैं आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।